नमस्कार दगड़ियों। मैं महेश जोशी जोशी द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं। सबको ग्राम प्रधान बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों का मन कर रहा होगा कुछ अच्छा विकास करें अपने गांव में। देश में हर जगह सबको यही मन में होता है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें, अपने शहर के लिए कुछ करें। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने उमंग और जोश के साथ अच्छे और बेहतरीन कार्य करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत से विकास के कार्य किए हैं और जो हमारे पिछले ग्राम प्रधानों ने काम किए हैं उनके बारे में ब्यौरा सब गवर्नमेंट ने एक ऐप बना रखा है। उस ऐप का नाम है मेरी पंचायत। इस मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से आप अपने गांव में कौन कौन से कार्य हो रखे हैं उसकी जानकारियां मिलेंगी आपको। इन पिछले 6-7 सालों में सरकार ने कितना बजट दिया आपके गांव के लिए, आपके गांव में क्या क्या कार्य हो रखे हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी है इसमें। आपको हमने यह बताया है इसके माध्यम से कि आप इसमें जाएं, मेरी पंचायत ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे देखना है, क्या क्या कार्य हो रखे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें और ऐप को डाउनलोड करें और आपको पूरी जानकारी होगी कि आपके गांव में क्या क्या कार्य हुआ है, क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है और ब्लॉक वालों ने क्या क्या इसमें कमियां की हैं। कि बहुत से काम तो ऐसे कि हो नहीं रखे हैं और कागजों में आपके यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसके लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं सीएम हेल्पलाइन पे। अगर आप जागरूक मतदाता हैं, आप देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आप आगे देखिएगा। धन्यवाद। मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड करने के लिए अब हम सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पर। वहाँ पे सर्च बार ऑप्शन पे जाके लिखेंगे मेरी पंचायत। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर से ही आपके पास मेरी पंचायत ऐप आ जाएगा, जिसके 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम इसे डायरेक्टली ओपन करते हैं मेरी पंचायत ऐप को। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके ग्रीन कलर का बटन आएगा। उसे प्रेस करने के बाद वो आपसे आपकी भाषा पूछेगा, तो उसमें आपको जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल आप वाली भाषा चूज़ करें और आई एग्री का बटन दबाएं। उसके बाद आपको जाना है सिटीजन लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन में, जहाँ पे आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एमपिन मांगेगा। लेकिन अगर भी आप नए हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपको जाना है नीचे लिखे हुए सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे। वहाँ पे आपसे आपकी एक ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप कोई भी एक ईमेल आईडी वहाँ पे अपनी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी चूज़ करने के बाद वो आपसे आपका नाम और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दीजिए। ये सारी जानकारी डालने के बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और वेट करें जब तक नई स्क्रीन आती है। रजिस्टर करने के बाद ही आपसे एक ओटीपी मांगेगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर में पहुंच गया होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल दें और उसके बाद वेरीफाई का बटन दबाएं। उसके बाद ही आपसे एक 4 डिजिट का एमपिन मांगेगा। एमपिन आपको खुद बनाना होता है। ये एक तरह का पासवर्ड होता है कि जब आप इस ऐप को खोलना चाहें तो आप इस एमपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एमपिन 4 अंकों का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको याद रहे। और सेट एमपिन पे दबाएं।
थोड़ी ही देर में वो आपको स्क्रीन पे सक्सेस करके दिखा देगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब वापस इसी स्क्रीन में आके लॉगिन पे हम अपना वापस से वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमने अभी रजिस्टर करवाया था, और नीचे एंटर एमपिन में वो 4 डिजिट रखेंगे जो अभी हमने लिखे थे। ये वो 4 डिजिट है जो हमने एज अ पासवर्ड सेट किया अभी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि आपको किस तरह से सर्च करना है। मुझे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से सर्च करना है, तो मैंने अपना स्टेट डाल दिया है उत्तराखंड। आप अपना कोई सा भी स्टेट डालें। जिला पंचायत लिखना है, फिर आपको क्षेत्र पंचायत का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद लास्ट में ग्राम पंचायत। जैसे मेरी ग्राम पंचायत है खुरडी, सपोज एग्जाम्पल, वैसे आपकी भी जो होगी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। या तो आप चाहे तो आप नाम से भी सर्च करें डायरेक्टली, या अगर आपको पिन कोड पता है तो पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये आती है हमारी मेन स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 16 ऑप्शन है। पहला आता है अबाउट पंचायत, जिसमें पंचायत के बारे में जान सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जान सकते हैं कि किसे चुना गया है इस बार, पंचायत का क्या स्टेटस है, वेदर फोरकास्ट के बारे में जान सकते हैं। फिर आता है व्हाट्स न्यू, जिसमें भी वेदर फोरकास्ट के बारे में है, लिस्ट दी गई है अदर जल पंचायत की। तीसरा है वाटर सैनिटेशन, जिसमें आपको पानी के बारे में कोई योजना आई होगी या जो कोई काम चल रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। नोटिस बोर्ड, जहाँ पे कोई भी अगर नई सर्कुलर या ऑर्डर आने होंगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे। पंचायत फंड्स, वहाँ पे आपको जो जो फंड रिसीव किया गया है उस सब के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे ही बाकी भी हैं। सोशल ऑडिट है, जैसे कि जहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं और रेट कर सकते हैं जो भी कार्य चल रहा था आपके यहाँ पे। ई पेमेंट ऑर्डर्स, जिसे हम ईपीओस कहते हैं, यहाँ पे आप सारे इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ईपीओ अच्छे से पे कर दिए गए हैं, कौन से रिजेक्ट किए गए हैं और उनके भी क्या स्थिति चल रही है। फिर आता है रजिस्टर कंप्लेन, कि अगर आपको कोई कंप्लेन दर्ज करानी है, आप किसी कार्य से खुश नहीं है या आपको कोई कमी लगती है, या फिर आपने कोई कंप्लेन पहले कर रखी है, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वो ले सकते हैं। और एक और ऑप्शन आता है जो होता है सजेशंस का, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्य होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पंचायत में गई, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि टाइप ऑफ कनेक्शन क्या है, क्या पंचायत है। ये है डेमोग्राफिक फाइल, जिसमें एज वाइज, ग्रुप वाइज, जेंडर वाइज पॉपुलेशन लिखी हुई है वहाँ पे। अब जैसे कि मैं गई फंड डिटेल पे, तो यहाँ पे आपको फंड डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। जो जो आपने ग्राम पंचायत में सेलेक्ट की, वहाँ पे क्या फंड आए या रिसीव हुए, या पिछले साल का क्या फंड था, कितना बैलेंस बचा था, आपको सब यहाँ से पता लग सकता है। ये भी 3 इसमें डिवाइडेड है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा अदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो आपका जो भी क्षेत्र, जो भी स्टेट है, जैसे मेरा उत्तराखंड था, आपका जो भी है उसमें उसके तरफ से कितना आया। और तीसरा है अदर में आती है आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि कोई नई स्कीम आई है तो उससे आपको कितना रिसीव हुआ फंड, वो उसमें दिख सकता है। यहाँ पे ऑप्शन होता है फंड रिसीव का, प्रीवियस ईयर बैलेंस का और एक्चुअल एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ से आप जानकारी लगा सकते हैं कि पिछले कितने सालों में क्या क्या फंड आए हुए और कहाँ कहाँ पे उसका उपयोग किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत फंड के बारे में, जैसे मैंने अभी दिखाया था अभी आपको। तो ये है हमारी स्कीम वाइज फंड रिसीव एंड एक्सपेंडिचर। आपको ऑनलाइन अब रिसीव भी मिल सकती है कि क्या काम हुआ, कितना पैसा आया, कहाँ लगा। इस ज़माने में अब आपको किसी की बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास मेरी पंचायत ऐप है तो आप इजीली घर बैठे हर काम का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और बाकी जानकारी वगैरह। तो अभी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट जल्द इसका डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ये हर क्षेत्र के अलग है। अभी यहाँ का इस ग्राम पंचायत का नहीं है, पर आपके वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मीटिंग डिटेल का भी, जहाँ पता लगा सकते हैं कौन कौन सी मीटिंग पहले हो चुकी है, किस बारे में हो चुकी है, और आने वाली कौन कौन सी मीटिंग है, कब है और किस समय पे है। साथ में आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ई पेमेंट ऑर्डर हैं जो रिजेक्ट किए गए,
है अभी तक। यहाँ पे अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं किया गया, इससे कोई डेटा नहीं है। डेटा चेंज होते रहता है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो डेटा कुछ और हो। कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो अभी कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं की गई हैं। और फिर आता है मिनिस्टर पंचायत राज का ये यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है पंचायत राज आपके बारे में, वहाँ पे क्या क्या सरकार कर रही है। साइड में आएंगे तो वहाँ पे हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वाटर सैनिटेशन के बारे में, नोटिस बोर्ड, पंचायत फंड्स, मीटिंग जो होने वाली है, पंचायत डेवलपमेंट के बारे में, पंचायत डेवलपमेंट वर्क कहाँ किस स्थिति पे है, पंचायत ऐसे रजिस्टर है, ईपीओज हैं। अगर आपको पेमेंट का स्टेटस ट्रैक करना है कि क्या स्टेटस अभी पेमेंट का, वो पता लगा सकते हैं। कोई कंप्लेंट या सजेशन रजिस्टर करना है तो वो भी कर सकते हैं इजीली यहाँ से आप। नीचे हरे रंग के आपके पास जो लाइन है वहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं। एक है नियर बाय सर्विसेज, जहाँ पे आसपास आपकी क्या सर्विस अवेलेबल है आप वो चेक कर सकते हैं। फिर आता है सेलेक्ट या अनसेलेक्ट फेवरेट्स, आपको इनमें से कोई भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप उसके आगे दिए गए एरो जैसे पे क्लिक करें और जानें। फिर आता है लास्ट में अदर सर्विसेज, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप की गाइड है। अगर आपको गाइड लेनी है आपकी कि कैसे ऐप में हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी गई नियर बाय सर्विसेज के हॉस्पिटल्स में, तो उसने मेरे लोकेशन के आसपास क्या क्या है वो दिखा दिया, सेम आपका भी दिखा देगा। ये है बाउंड्री वाली साइड वॉल, रिटेनिंग वॉल। ये है हमारे मंदिर का कार्य जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे आपका भी दिखाएगा उसमें। ये आता है इंस्टीट्यूशनल टॉयलेट्स के बारे में, क्या क्या टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन के लिए मनी आया था और बना किस स्थिति पे है। आप देख सकते हैं नीचे आपको लाल कलर के बॉक्स दिख रहे होंगे जहाँ पे 31 अगस्त 2025 लिख रखा है। तो यहाँ से आपको स्टेटस पता चल जाएगा काम का, कि काम अभी किस स्तर पे पहुँचा है। और पिछले हर साल का डेटा यहाँ पे है, पिछले 5 से 6 साल का डेटा आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद। मेरी पंचायत आपको डाउनलोड करें, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक डाउनलोड